हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड में क्लास 10 का मंथली असाइनमेंट से हिंदी बोलते हैं मासिक मूल्यांकन। दोस्तों ठीक है, माह आपका हो गया कि आपका नवंबर दोस्तों 17, 21, 22 कक्षा हो गया 10 विषय के गणित। दोस्तों ठीक है, पुनः 40 दोस्तों समय का 2 घंटा से वीडियो में करूँगा फुल सोल्यूशन। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो क्या करें, वीडियो को हर जगह शेयर करें। ठीक है दोस्तों, का आपको इसका कोई पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर ले बच्चों। ठीक है, और फिर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर रहेगा 6203 ठीक है सर 484441। दोस्तों इसमें जाकर व्हाट्सअप कीजिए, आपको वहाँ पर पीडीएफ का लिंक बच्चों मिल जाएगा। ठीक है सर, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप लोग तो कोई भी अगर डाउट चाहिए तो आपको डाउट को आप क्लियर भी करा सकते हो बच्चों। ठीक है, पहला क्या बता कि आपको ए नंबर में नेम बहुविकल्पीय प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करें बच्चों। ठीक है, एक नंबर ये क्वेश्चन जो आपको 10 से पूछा जाए बच्चों। ठीक है, पहला प्रश्न करें क्या 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है बच्चों। ठीक है, पहला ऑप्शन बच्चों आपका है कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 दोस्तों। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा कि 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी क्या बोल रहा है कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन डी में कि 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 दोस्तों। ठीक है, तो बच्चों जानते हैं सही बच्चों से किस तरह सोल्यूशन करना पड़ेगा। 120 का निकालना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड दोस्तों। ठीक है, इसका बच्चों क्या करेंगे 2 से इसको भाग कीजिए कि बच्चों कट जाएगा 60 पर कट 120 तो कट जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर क्या करना आपको सिंपली बच्चों 2 से भाग करना, फिर आपको 30 जाएगा, फिर 2 से भाग कीजिए 15 बच्चों, फिर 3 से भाग करेंगे 5 जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर 5 से भाग कर एक बार में सिंपली कट देगा बच्चों। ठीक है, इसको लिख दीजिए गुणनखंड के रूप में, जिसको लिख देना कि आपको 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 बच्चों। ठीक है, इस तरह जहाँ बच्चों वहाँ आपको जगह बच्चों आंसर दोस्तों। चलते जानते हैं इसका आंसर दोस्तों। सही बच्चों आंसर का ऑप्शन में ये जो आपको दिया हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 जो सही बच्चों से माना। ठीक, चलते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 12 संख्या दूसरा क्या कर रहा है कि संख्या 12, 15 और 21 का एलसीएम है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ 421, ऑप्शन बच्चों बी दिया हुआ क्या 420, ऑप्शन सी 180, ऑप्शन डी बच्चों 280 दोस्तों। ठीक है, जानते हैं इसका सोल्यूशन दोस्तों हम लोग। सर आपको क्या करें सभी का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 3 से जो भाग जाएगा सिंपली से क्या करें 3 से एलसीएम निकाल 300 के 3 चौका कट जाएगा 12 बच्चों। ठीक है, फिर आपका लिखेंगे 5 यहाँ से जगह 7 दोस्तों आपको। ठीक है, फिर क्या करें आगे से आपका एक भाग जो नहीं लगेगा। ठीक है, आपको एलसीएम आगे नहीं निकलेगा तो क्या करें इस चीज़ को क्या करें वो गुणनखंड में आपको लिख देना बच्चों। सिंपली वो गुना करना। ठीक है, तो 3 को यहाँ उतार दीजिएगा, 4 को यहाँ उतार दीजिएगा गुना बच्चों को, 5 को गुना 7 को उतार दीजिए, सभी को गुना कीजिए कितना मिल जाएगा 420 बच्चों। ठीक है, जानते हैं सही ऑप्शन बच्चों को क्या हुआ था 420, तो ऑप्शन में बी आपको सही होगा 420 दोस्तों। ठीक है, चलते तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि दीर्घा बहुपद होगा जिनके शून्यांकों का योग √2 और गुणनखंड 1/3 है बच्चों। ठीक है, तो जानते हैं इसका सोल्यूशन दोस्तों। सबसे पहले उसको क्या करना है आपको सूत्र को पूरा लिखना बच्चों, सूत्र को दोस्तों। ठीक है, x² माइनस तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में उसको बंद कीजिए। ठीक है, फिर क्या होगा एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा गुना बीटा तो बराबर 0। ठीक है, सिंपली जो क्या होता है कि दोस्तों आपको यहाँ पर क्या बोला एक्स उसको तो एक्स उतार देंगे। ठीक है, माइनस का जो माइनस उतारेंगे जो आपको अल्फा वाला बीटा के वैल्यू दिया हुआ आने के योग बचो। ठीक है, गुणनखंड का योग दिया हुआ कितना √2 दिया हुआ सो। ठीक है, सिंपली क्या करें एक्स को यहाँ पर सिंपली उतार देंगे उसको। ठीक है, फिर क्या करें प्लस का उसको प्लस दे देंगे। फिर क्या अल्फा गुना बीटा का उसको अल्फा गुना बीटा का जो वैल्यू लिखा हुआ है 1/2 1/3 बच्चों। ठीक है, सिंपली क्या करें 1/3 से हम लोग उतार देंगे बच्चों। बट बराबर 0 का 0 से करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे देखिए सिंपल बच्चों कि आपको ये 3 जगह से क्या होगा तो सिंपली आपको ये पूरा आपको लेना है यहाँ से यहाँ तक बच्चों। ठीक है, फिर क्या करेंगे 3 से हम लोग गुना कर देंगे सिंपली जो निकाल देंगे यहाँ पर हम लोग जो ऊपर में क्या करें 3 से हम लोग गुना करें सिंपली जो। ठीक है, 3 से गुना कर दिया हर जगह तो क्या होगा सिंपली यहाँ 3 3 यहाँ से कट गया सिंपली जो 1 लिखे निकल गया सो। ठीक है, क्या बराबर से 0 हो जाएगा इस तरह से। अब क्या आगे कि आपको ये जो 3 दिख रहा है सिंपली यहाँ जाएगा तो गुना हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो फाइनली पूरा पूरी 0 बच जाएगा सिंपली ये कहिए यहाँ सिंपली उतर जाएगा बच्चों पूरा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो बी आपका सही दोस्तों जगह देखिए हम यहाँ पर सिंपली लिख दिए बच्चों। ठीक है, चलते थे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो बच्चों अब ऑप्शन बी को सही लगा लीजिए 3x² माइनस 3√2x+1 दोस्तों। ठीक है, चलते थे नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा चौथा क्या कह रहा है आपकी किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिए गया है, बहुपद के शून्यांकों की संख्या क्या होगी बच्चों। ठीक है, तो दोस्तों आपको दिख रहा है पूरा ग्राफ दोस्तों आप समझेगा इससे क्या क्या शून्यांक निकालना है बच्चों। आपको एक्स जो ग्राफ दिख रहा है यहाँ से क्या बच्चों। ठीक है, इसको कितना बार ये टेढ़ा मेरा रेखा टच किया बच्चों। ठीक है, तो सिंपली इसको क्या करना है आपको गिनती करना है। एक बार यहाँ टच किया 1 हुआ, फिर यहाँ पर कितना 2 हुआ, फिर कितना हुआ 3 हुआ, फिर यहाँ 4 दोस्तों। ठीक है, जहाँ पर ऑप्शन 4 दिख रहा है उसको सही बच्चों लगा लीजिए ऑप्शन में ये आपको सही हो जाएगा 4 बच्चों। ठीक है, शून्य से कितना संख्या 4 बच्चों। जैसे क्वेश्चन की 5वां क्या करें आपकी समीकरण युग्म यानी कि a1x+b1y प्लस हो जाएगा c1 दोस्तों। ठीक है, बराबर 0 तथा a2x+b2y+c2 दोस्तों बराबर 0 बच्चों। ठीक है, आपका ये होगा समीकरण बच्चों। ठीक है, अब क्या आता है कि a1/a2 जगह फिर बराबर से b1/b2 बराबर फिर होगा c1/c2 तो हो तो समीकरण युग्म का
तो कैसा होगा बच्चों, ठीक है, जानते हैं इसका कैसे आंसर बच्चों हम लोग। मैं आपके लिए पूरा ग्राफ यहाँ लेकर दिया, अगर जब भी जो आपको दिखेगा इस तरह वैल्यू कि आपको A1/A2 नॉट इजकल टू B1/B2, तो कैसे क्या होता है, केवल एक होता है, क्या होता है, केवल एक होता है बच्चों, ठीक है, हल है बच्चों, ठीक है, केवल एक हल होता है बच्चों, ठीक है। और क्या जब क्या होगा कि A1/A2 होगा, ठीक है, बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 बच्चों, ठीक है। तो क्या था कि अपरिमित रूप से अनेक हल बच्चों, ठीक है, इसीलिए यही देखिए आपको जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएगा, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है बच्चों, ठीक है। नहीं, ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या था कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, सो ठीक है, तो क्या था कोई हल नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो जानते हैं फाइनली बच्चों ऑप्शन को यार टिक लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी को सही जगह अनेक हल होगा बच्चों, ठीक है। चलते से नेक्स्ट क्वेश्चन दिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है बच्चों, इसको द्विघात समीकरण कौन सा बच्चों, ठीक है। तो सभी को क्या करना है, ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा समीकरण कौन सा बच्चों, ठीक है। सभी का हम सोल्यूशन करके क्या करके चेक कर लेते हैं जो द्विघात समीकरण को कौन सा है बच्चों, ठीक है। चलते सोल्यूशन करते हैं बच्चों। देखिए सो इस तरह आपको दिख रहा है कि पहला जो क्वेश्चन दिया होगा ऑप्शन ये है कि एक्स ब्रैकेट x+1 बराबर से दिया होगा कि x+2 गुना बच्चों, ठीक है, x-2 सोचने मिलेगी ना। तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए क्या होगा कि आपको देखिए यहाँ एक्स क्या होगा, एक्स से गुना होगा, कितना x² बन जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा आपका एक्स गुना करेंगे 1 से, तो हो जाएगा, मतलब हो जाएगा एक्स बच्चों, ठीक है, बराबर का बराबर से आंसर हो जाएगा, समझे ना। फिर क्या होगा कि आपका एक्स गुना हो जाएगा एक्स से बच्चों, क्या हो जाएगा x² मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर एक्स को गुना करना है -2 से, मिल जाएगा 2 - 2x बच्चों, ठीक है। फिर क्या करेंगे, वो 2 को गुना करना है एक्स से बच्चों को, ठीक है, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है 2 को गुना करेंगे -2 से बच्चों, ठीक है। सिंपली जगह माइनस हो जाएगा 4 बच्चों, आपको दिख रहा है समझेंगे। फिर क्या करेंगे देखिए, आपको सिंपली सभी के बराबर को क्या करेंगे, हम लोग इस साइड ले आएंगे बच्चों, एक साइड करेंगे, ठीक है बच्चों, बराबर का सब एक साइड ले आएंगे तो ठीक सभी नंबर को दोस्तों। तो क्या करेंगे कि इसको जैसे जैसे उतारे बच्चों, फिर क्या करेंगे कि यहाँ पर जब बराबर जब इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, साइन को अपना चेंज करेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ माइनस हो जाएगा x² प्लस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 2x -2x +4 बराबर से बचेगा तो जीरो बचेगा दोस्तों, आपको इक्वल साइड ना बचेगा सिर्फ जीरो बच जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो कैसे क्या होगा, जो काटे उसको काट दिए बच्चों, उसके फिर क्या होगा, यहाँ पर देखिए x², ठीक है, प्लस माइनस का x² जो दोनों काट जाएगा बच्चों, काट दिए, ठीक है। फिर क्या होगा 2x और माइनस बच्चों 2x बच्चों दोनों क्या काट जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों क्या बचेगा, सिंपली उसमें बच जाएगा प्लस बचेगा x, फिर यहाँ बचेगा प्लस बचेगा 4 दोस्तों, सिंपली यहाँ पर उतार देंगे आपको, बराबर क्या बचेगा आपका जीरो बचेगा दोस्तों, ठीक है। तो आपका यह क्या है कि आपको द्विघात समीकरण बच्चों फिर नहीं, द्विघात समीकरण हम हमेशा चेक करते हैं ऑप्शन में बी बच्चों, क्या x-2 का होल स्क्वायर बराबर 2x-3 बच्चों, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है कि आपको x-2 का होल स्क्वायर को फिलहाल तोड़ना पड़ेगा, पूरा तोड़ दिए बच्चों, आपको इतना आ गया दोस्तों, ठीक है। क्या करें, जैसे तैसे यहाँ पर उतार देखिए बच्चों, उतार दिए, फिर क्या देखिए इसको गुना कर देंगे पूरा को, जो x² जहाँ उतार दिए, फिर माइनस होगा माइनस का माइनस बच्चों, ठीक है। और 2 दिन हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 4x प्लस होगी तो प्लस का प्लस बच्चों, ठीक है, 2 का उसको कितना 4 हो जाएगा सिंपली से, ठीक है, बराबर हो गया 2x-3 बच्चों, समझेगा ना। फिर क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर कि पूरा इसको जैसे तैसे उतारेंगे, फिर क्या करेंगे बराबर को इस साइड हमको पूरा इसको ले आएंगे, तो ठीक है, हमको कुछ ना चाहिए दोस्तों, समझेगा ना। तो सिंपली जैसे मेरा बच जाएगा 0 बच्चों, समझेगा, इसको इधर से लाएंगे, जब 2x हो जाएगा तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2x बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या -3 जाएगा हो जाएगा +3 बच्चों, समझेगा ना। तो बच्चों दोनों क्या कर दिए बच्चों, जो काटे उसको काटे दिए, एक्स उतार देगा बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पर -4x बच्चों -2x कितना हो जाएगा -6x हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर 4 और प्लस हो जाएगा 3 दोस्तों, तो 7 हो जाएगा दोस्तों बराबर 0 बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों आपका ये आ गया आपका द्विघात समीकरण है, क्योंकि बच्चों इसमें x² आपको दिख रहा है, इसलिए इसीलिए क्या होगा द्विघात समीकरण बच्चों कहलाएगा बच्चों, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपको अगर चेक करने जरूरत नहीं, इसलिए ऑप्शन है आपका बी जो सही बच्चों जगह की हर जगह सही बच्चों जगह, ठीक है, ऑप्शन है बी बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अब नेक्स्ट आपका आ जाएगा कि 7वां क्वेश्चन में कि AP 21 18 15 का कौन पद शून्य है बच्चों, कौन सा पद शून्य है, ठीक है। 9वां, देखिए 10वां, ऑप्शन सी 8वां, ऑप्शन डी है 7वां, तो ठीक है, जानते हैं इसका आंसर तो सोल्यूशन के साथ हम लोग दोस्तों आपको दिख रहा है कि an बराबर 0 बच्चों, ठीक है। फिर क्या आपको दिया हो कि a बराबर 21 हो गया तो ठीक है, डी निकालेंगे कि सार्वंतर, तो क्या होगा an+1 - an बच्चों बराबर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। एन का वैल्यू आपको सिंपली फाइंड जो करना है, सिंपली जो फॉर्मूला होता है एक सूत्र में आपको सिंपली वैल्यू को भर देना, जो एन का वैल्यू 0 हो तो 0 भर दिया बच्चों को, ठीक है। ए का वैल्यू जो 21 भर दिया गया है, फिर n-1 का जैसे तैसे उतार देना, डी का वैल्यू -3 होता है बच्चों को, ठीक है, वहाँ पर लिख दीजिएगा। क्या होगा 0 0 21 का 21 लिख देगा, फिर क्या होगा क्योंकि सिंपली आपको -3 क्या जगह गुना देगा एन के साथ, क्या जगह -3 एन हो जाएगा, तो ठीक है। फिर क्या होगा -1 का गुना करेंगे -3 कितना जगह प्लस हो जाएगा 3 बच्चों आपको जाएगा, ठीक है। बच्चों को क्या करना आगे समझिए, बोले ये जो 0 दिख रहा है इसको क्या करें एक साइड आपको उधर ले जाएंगे सिंपली से, ठीक है। तो क्या होगा 3x को क्या करें बच्चों हम लोग ले आएंगे इस साइड बच्चों, ठीक है, क्या जगह कि साइन को अपना चेंज कर देगा, ठीक है, हो जाएगा 3 हो जाएगा n बच्चों हो जाएगा, ठीक है।
तो क्या बराबर रहेगा, देखिए 21 में आपके 3 कितना हो जाएगा हो जाएगा 24 बच्चों, ठीक है। इसको जैसे तैसे उतार दे तो हो जाएगा, तो हो जाएगा 3n बराबर हो जाएगा 24 बच्चों, ठीक है। अब क्या करें, हमको चाहिए n का वैल्यू बच्चों, क्या करेंगे 24 हमको लिख देंगे, 24 बटा क्या करेंगे 3 से भाग करेंगे दोस्तों, ठीक है। सिंपली इस तरह करेंगे कि मतलब देखिए 24 लिखेंगे यहाँ पर, समझ मान लीजिए 24 को क्या करेंगे 3 से हमको भाग करना, तब तो हम लोग निकलेगा n का वैल्यू बच्चों, समझेंगे ना। तो भाग का सिंपली जो कट जाएगा, ठीक है, तो कट जाएगा तो देखिए 38 24 हो जाने के 8 बार कट जाएगा बच्चों, ठीक है। जगह यहाँ पर n बराबर निकल जाएगा बच्चों, सिंपली निकल जाएगा वैल्यू को 8 निकल जाएगा 16 पर, ठीक है। कितना जगह 8वां पद होगा, किसका पद होगा तो 8वां पद दोस्तों, ठीक है। जानते हैं सही ऑप्शन बच्चों कौन सा बच्चों होगा, ऑप्शन में सी सही मारना हमको 8वां पद बच्चों, ठीक है। चलते से नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्या कर रहा है आपकी, नीचे दी गई आकृति में यदि ए डी बराबर 1 सेंटीमीटर, डी बी बराबर 1.5 सेंटीमीटर, ए ई बराबर 2 सेंटीमीटर तथा ई सी बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है बच्चों, ठीक है। दोस्तों फिगर को ध्यान से अब देख लीजिए बच्चों, ठीक है। ऑप्शन यह दिया हुआ क्या ए एस ई, ठीक है, यही बराबर सी डी बच्चों, ठीक है। अब दिया हुआ क्या, क्वेश्चन 8वां क्या कर रहा है कि नीचे दी गई आकृति में यदि ए डी बराबर 1 सेंटीमीटर, डी बी बराबर 1.5 सेंटीमीटर, ए ई बराबर 2 सेंटीमीटर तथा ई सी बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही है दोस्तों, ठीक है। ये फिगर को देखिए बच्चों ध्यान से, फिगर क्या करें आपको सोल्यूशन करना चाहिए, जानते हैं सोल्यूशन के साथ बच्चों आंसर। तो दोस्तों देखिए जो इससे हो जाएगा आपका फिगर दे दिख रहा है बच्चों कि ए और डी का वैल्यू दिया हुआ 1, तो 1 लिख दिया 1 सेंटीमीटर, फिर दिया हुआ डी बी का वैल्यू दिया हुआ 1.5 सेंटीमीटर लिख दिया सो, ठीक है। फिर लिखा हुआ ए ई का वैल्यू 2 सेंटीमीटर सो, ठीक है। फिर कितना ई सी का वैल्यू दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, फिर उसमें वैल्यू आपको सिंपली जो भर दिए फिगर 7 बच्चों, ठीक है। फिर क्या करें ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी दोस्तों, ठीक है। तो जो सिंपली से इसको लिखते हैं इस तरह से हम लोग कि डी पैरेलल बी सी दोस्तों, ठीक है। चलते नेक्स्ट हम लोग बराबर बी सी बचे दोस्तों, ठीक है। तो चलते तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात 4:9 हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात है बच्चों, ठीक है। जब भी क्षेत्रफल का अनुपात कहेगा बच्चों इसमें क्या करना है कि आपको उसको स्क्वायर कर देना, अनुपात का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर कर देना, ठीक है। 4 का स्क्वायर जाएगा जितना बच्चों को 4 का स्क्वायर कर दिया, फिर क्या करें 9 का भी आपको स्क्वायर कर दिया बच्चों, ठीक है। 4 हो जाएगा 16:81 हो जाएगा, 9 में 81 बच्चों, ठीक है। यानी कि 16:81, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बच्चों को सही लगा देना। चलते चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या करते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी कह रहा है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी कह रहा है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी कह रहा है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बच्चों को जानते हैं इसका आंसर तो सोल्यूशन के साथ हम लोग इस तरह से आपको बच्चों देखिए क्या होता है कि दो इस पे वृत्त, तो इसका दो स्पर्श रेखा है, स्पर्श करता है दो रेखा बच्चों आप, ठीक है, उनको छू के निकल जाता है सीधे बच्चों, ठीक है। ठीक है, त्रिज्या दिया हुआ 10 सेंटीमीटर बच्चों में गया, यहाँ पर क्या आपका त्रिज्या का आर यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ से कितना आर का वैल्यू जो, ठीक है। तो सूत्र बच्चों होता है 2r होता है, सभी बच्चों तो आर का वैल्यू दिया हुआ आपको 10 बच्चों, ठीक है। सिंपली क्या कर 2 से गुना करेंगे 10 से कितना होता है 20 सेंटीमीटर बच्चों को आंसर सही दोस्तों, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी को सही से लगाना होता है, जानते हैं। तो ऑप्शन में बी जो सही जगह 20 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। देखो नेक्स्ट बी बच्चों, ठीक है। यानी कि निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों को हल करें बच्चों, 4 प्रश्न का हल सिंपली कर रहे हैं बच्चों, मैं सारे प्रश्न का हल करूंगा बच्चों वीडियो में से, ठीक है। तो आप देखिए एक प्रश्न क्या क्या करें, सिद्ध करें कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 अथवा 4q+3 का प्रतिरूप होता है बच्चों, ठीक है। तो जानते हैं इसका आंसर दोस्तों, हल इस तरह जो है कि आइए हम एक धनात्मक विषम पूर्णांक यानी कि ए लेकर प्रश्न को हल करना प्रारंभ करें बच्चों, ठीक है। हम ए और बी बराबर 4 में विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं बच्चों, ठीक है। चूंकि ए ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन इक्वल 4 है, इसलिए संभावित शेषफल 0 1 2 और 3 है बच्चों, ठीक है। अर्थात ये संख्याओं 4q हो गई सो, ठीक है। 4q+1 फिर क्या जगह नेक्स्ट 4q+2 या 4q+3 के रूप का हो सकता है, जहाँ q भागफल है। चूंकि ए एक विषम पूर्णांक है, इसलिए यह 4q और 4q+2 के रूप का नहीं हो सकता है बच्चों, ठीक है। दोनों 2 से विभाजित है, दोनों कैसे क्या 2 से आपका विभाजित बच्चों, ठीक है। इसलिए क्या होगा कि कोई भी ध्यान से विषम पूर्णांक यानी कि 4q+1 या 4q+3 के रूप का होगा बच्चों, ठीक है। इसे क्या करें पूरा यहाँ से आप नोट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 12 क्या कर रहा है कि संख्या 6 72 तथा 120 का भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करिए बच्चों, ठीक है। तो जानते हैं इसका आंसर दोस्तों, क्या करना कोई 6 बच्चों, 6 का क्या करना फिर एलसीएम निकालना गुणनखंड विधि बच्चों, ठीक है। फिर क्या करना 72 का भी निकालना, फिर क्या 120 का बच्चों निकालना बच्चों को, ठीक है। सभी क्या करेंगे लिख देना आप कि 6 का कितने का गुणनखंड निकलेगा 2 गुना निकल जाएगा 3 बच्चों, ठीक है। 72 का निकल जाएगा गुणनखंड बच्चों निकल जाएगा आपका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 बच्चों, ठीक है।
फिर निकालना 120 का गुणनखंड बच्चों, समझे कहने कितने हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब मेरे को निकालना क्या पे एच सी है बच्चों, ठीक देख रहे हो क्वेश्चन कौन सा कॉमन बच्चों, टू टू के सभी में बच्चों, ठीक तो क्या होगा 2 इसमें बीच में आपको लिख देना बच्चों, ठीक है। फिर क्या आएगा 3 इसमें कॉमन बच्चों हो रहा है, यहाँ से क्या है 3 बच्चों को सिंपली कॉमन बच्चों हो रहा है। फिर क्या आएगा गुना लिख देंगे 3 दोस्तों, ठीक है। दोनों क्या करें गुना करते हैं, दोनों 6 के ऐसे जो निकल जाएगा आपका 6 बच्चों, ठीक है। क्या करें कॉपी में नोट डाउन पूरा कर ले बच्चों, ठीक है। चलते तो क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न 13 क्या करके वह द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 तथा 3 है बच्चों, ठीक है। जानते हैं इसका आंसर दोस्तों हम लोग, तो चलो लिखना पड़ेगा माना वह द्विघात समीकरण है बच्चों, ठीक है। कितना का तो सूत्र हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स बच्चों, ठीक प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 बच्चों। सूत्र पूरा आपको तो सिंपल लिख देना बच्चों, ठीक है। फिर क्या करना आगे देखिए लिखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस बच्चों अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो आपका 1 दिया हुआ गुना बच्चों एक्स का एक्स बच्चों, ठीक है। प्लस का प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बच्चों को दिया हुआ 3 बच्चों, ठीक है बराबर 0। क्या है, सभी को यहाँ गुना करके लिख देंगे लगेगा अतः दुर्गा बहुपद है बच्चों, क्या आपका दुर्गा समीकरण बच्चों है, ठीक है। कितना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आपको ये आंसर फाइनली बच्चों से क्या करें कॉपी में नोट डाउन। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 14 क्या कर रहा है कि सिद्ध करें कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं समांतर होती है बच्चों, ठीक है। तो जानते हैं इसके आंसर दोस्तों हम लोग आंसर से लिखना है कि सबसे बच्चों को क्या करेगा ये वृत्त आपको ड्रॉ करना बच्चों इस तरह से, ठीक है। क्या दो को आपको समांतर स्पर्श रेखाएं बच्चों को खींचना है इस तरह बच्चों, ठीक है। सही पॉइंट्स का आपको नाम दे देना, जैसे क्या हो गया ए हो गया बच्चों, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसे बी लिखा होगा दोस्तों, ठीक है। देखिए और यहाँ पर आके आपको लिखा हुआ कि पी दोस्तों पॉइंट, यहाँ पे ओ पॉइंट है बच्चों, ठीक है बीच में। यहाँ पे क्यू पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है। सही पॉइंट्स का नाम इस तरह बच्चों आपको दे देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो जिस तरह से क्या करना पूरा आपको ड्रॉ करना, फिर आपको क्या करना लिखना पड़ेगा दोस्तों कि दिया है माना, ठीक है वृत्त सी कितना बचा उस सी में कितना बचा देखिए अब लिखा हुआ ओ और आर, ओ और आर में दो स्पर्श रेखाएं देखिए ए बी एवं सी डी है बच्चों। जैसे तैसे नोट करें बच्चों, ठीक जैसे उसी तरह नोट करें सेम टू सेम बच्चों, ठीक है। सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना बच्चों आपका ए बी समांतर सी डी बच्चों, ठीक है। प्रमाण से देना आपको है कि चूंकि ओ पी पेपेंडिकुलर ए बी दोस्तों, ठीक है बच्चों। फिर आके लिखना कि इसलिए बच्चों समझे कि एंगल ए पी ओ बराबर 90 डिग्री समीकरण को 1 बच्चों को मान लेना बच्चों, समझेंगे ना। फिर आपको क्या करना नेक्स्ट आपको लिखना है कि ओ क्यू पेपेंडिकुलर सी डी बच्चों, ठीक है। आपको लिखना है इसलिए एंगल ओ क्यू डी बराबर 90 डिग्री इसको माना समीकरण 2 बच्चों, ठीक है। दोस्तों आगे फिर लिखना है कि समीकरण 1 और 2 से बच्चों को लिखना है आपको, ठीक है। आगे लिखना है कि एंगल ए पी ओ बराबर एंगल ओ क्यू डी समांतर कोण बच्चों, क्या दोनों एकांतर कोण दोस्तों, ठीक है। किसी क्या नोट करें अतः ए बी समांतर सी डी प्रूव बच्चों हो गया बच्चों को, ठीक है। यानी कि दोनों क्या प्रूव से बच्चों को देख देख के आप इस तरह से नोट बच्चों कर ले कॉपी दोस्तों, ठीक है। बहुत आसान था दोस्तों, ठीक है। चलते से क्वेश्चन की नेक्स्ट क्या कह रहा है हम लोग को क्वेश्चन 15 में बोला कि यदि ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है तो सिद्ध करें कि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac² है बच्चों, ठीक है। तो जानते हैं इसका आंसर दोस्तों हम लोग फिर क्या करेंगे आपको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा समकोण त्रिभुज, समझेगा। इसका नाम देना पड़ेगा ए बी और सी बच्चों। यहाँ पर आपको 90 डिग्री कौन सा बन रहा है बच्चों, समझेगा ना। बच्चों क्या है कि ए आ रही है आपको क्या है इन दोनों को सेम बच्चों, ठीक है। क्या कहें दिया है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है बच्चों, ठीक है जिसका एंगल सी 90 डिग्री बच्चों, इसका एंगल सी क्या आपका 90 डिग्री तो ठीक है। तथा ए सी बराबर बी सी बच्चों, ठीक है। ए सी क्या है बी सी के बराबर दोस्तों, ठीक है। सिद्ध करना आपको क्या है कि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac² बच्चों सिद्ध करना आपको दोस्तों, ठीक है। प्रमाण देना बच्चों क्या कि ए बी स्क्वायर बराबर ac² प्लस bc² पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों को ये दिया है तो बच्चों समझेंगे ना। आगे लिखना क्या है कि ए बी स्क्वायर बराबर ac² प्लस ac² बच्चों क्या होता है कि चूंकि बी सी बराबर ए सी जो होता है क्या बी सी का ए सी के बराबर से होता है, ठीक है। आगे तो प्रूफ इस तरह करना आपको कि ए बी स्क्वायर बराबर हो गया क्या 2ac² बच्चों लिख देना आपको प्रूफ बच्चों, ठीक है। इस तरह आपको प्रूफ देख देख के बच्चों कर देना है, बहुत आसान था दोस्तों, ठीक है। चलते क्वेश्चन में नेक्स्ट आप क्या कर रहा है कि तो बोला कि सी नंबर दोस्तों कि निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों को हल करें बच्चों, ठीक है। सो प्रश्न 16 करें क्या एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है बच्चों, ठीक है। तो जानते हैं इसका आंसर दोस्तों हम लोग सर आपको लिखना है कि किसी भी द्विघात समीकरण को नीचे दिए गए तरीके से लिखा जा सकता है बच्चों, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग एक्स लिखना है प्लस शून्यांकों का गुणनफल बच्चों, ठीक है। इसका सूत्र बच्चों तो इस तरह से कि आपको ही लेना है कि आपको लिखना है एक्स स्क्वायर होता है बच्चों, ठीक है। फिर क्या होता है कि यानी कि योग बोला गया था मुझे लेना क्या है अल्फा प्लस हो गया बच्चों बीटा दोस्तों, ठीक है।
क्या एक्स लिखना है, फिर इसको लिखना है कि प्लस शून्यंक को गुणनफल, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बच्चों, ये आपका सूत्र दोस्तों होता है, इसे क्या नोट करें बच्चों, ठीक है। आगे लिखना क्या है, इसलिए दी गए संख्याओं के लिए द्विघात समीकरण निम्नलिखित है बच्चों, इस तरह को क्या है, इस वैल्यू को भर देना बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आपको निकल जाएगा फाइनली बच्चों को आंसर दोस्तों, ठीक है। नोट करें बच्चों, ठीक, कॉपी दोस्तों। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो क्या कह रहा है कि समीकरण 2x + 3y बराबर 46 और 3x + 5y बराबर 74, ठीक है, को हल करें बच्चों। चलो जानते हैं इसका आंसर दोस्तों हम लोग। तो सबको आपको लिखना है यहाँ पर है कि दिया गया है बच्चों, ठीक। समीकरण 1 आपको लिख देना है कि 2x + 3y बराबर 46, समीकरण को 1 मानना बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट आपको मानना है कि 3x + 5y बराबर 74 होता है, तो समीकरण 2 से मानना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए कि लिखना है कि समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर बच्चों, तो क्या सिंपली गुना करना बच्चों को, ठीक है। गुना करने पर यहाँ पर सिंपली लिख देना, इसको मानना समीकरण 3 बच्चों, इसको मानना समीकरण 4 दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करा आपको कि समीकरण 3 में समीकरण 4 से में घटाने पर क्या करें, समीकरण 3 में क्या करें, समीकरण 4 को घटा देना बच्चों से पहले आपको, ठीक है। सिंपली क्या घटा दिए हम लोग, समझेंगे ना। घटाने में क्या होगा देखिए आपको, देखिए ये आ रही है पूरा कट जाएगा बच्चों, समझेंगे ना। यहाँ पर साइन आपको चेंज कर लेना बच्चों, समझेंगे ना। अब क्या करें, फिर घटाएगा तब बचेगा -y बराबर हो जाएगा -10 बच्चों, ठीक है। अभी क्या होगा, माइनस माइनस आपस में काट गया बच्चों, ठीक है। y बराबर 10 निकल गया बच्चों, वैल्यू आपका लिखेंगे क्या हम यहाँ पर कि y बराबर 10 का मान समीकरण 1 में रखने पर दोस्तों, ठीक है। तो इसको समीकरण देखिए 1 का लिख देना बच्चों, 2x + 3y बराबर 46 बच्चों, ठीक है। इसमें क्या करना है कि y का मान हमको 10 भरना है, क्या कहते 2x + 3 गुना 10 बच्चों, y का y वैल्यू 10 को सिंपली जो यहाँ भर देना, y की तो वैल्यू 10 आपको भर दिए हम लोग, समझेंगे ना। तो बराबर 46 बच्चों, ठीक है। 2x होगी जैसे उतर गया, 3 को गुना करें 10 3 10 30 बच्चों जगह, ठीक है। बराबर 46 बच्चों, ठीक है। अब क्या करें आगे देखिए, समझे 2x उसे जैसे तैसे उतारना, फिर क्या बराबर लिखना 46, इसको क्या करना चाहिए, इसको जो लिख रहा है आपको ले आना बराबर के इस साइड बच्चों, ठीक है। तो साइन का ऊपर चेंज कर देगा, ठीक है, हो जाएगा -30 बच्चों, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे 2x बराबर 16, और 46 घटाएंगे 30 बचेगा 16 बच्चों, ठीक है। 2x बराबर हो गया 16 बच्चों, ठीक है। अब क्या कर देखिए यहाँ पे x क्या उतर जाएगा, 2 आएगा नीचे बच्चों, इसमें आगे भाग में चला जाएगा, ठीक है। अब क्या करेगा 2 से कट जाएगा ये 16 को, और 8 बता सिंपल आपको यहाँ पे 8 को लिखा दिख रहा है बच्चों, ठीक है ना। क्या निकले एक्स का वैल्यू निकल गया बच्चों, आपको निकल गया 8 बच्चों, वाई का वैल्यू निकल गया था आपको 10 बच्चों, ठीक है। दोनों क्या करें कॉपी में नोट करें बच्चों, इस तरह से दोस्तों पूरा जिस तरह था उसी तरह दोस्तों देख लिया आराम से बच्चों, ठीक है। चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लोग आप। ठीक है, क्या कह रहा है कि 0 तथा 250 के बीच कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य है बच्चों, ठीक है। तो जानते हैं इसका आंसर दोस्तों हम लोग। तो लिखना पड़ेगा पहले कि 0 से बड़ी और 4 से भाज्य होने वाली सबसे छोटी संख्या कितना, तो 4 दोस्तों, ठीक है। जब 250 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, तो शेष बचता 2 मिलता है बच्चों को, ठीक है। इसलिए इसी सीरीज में 4 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या निकालने के क्या करना पड़ेगा, 250 में 2 को सिंपली घटा देंगे बच्चों, ठीक, कितने का 200 और निकल जाएगा 48 बच्चों को दिया, तो ठीक है दोस्तों। अब आगे लिखेंगे हम लोग कि अब हम जानते हैं बच्चों, ठीक है। पहला पद कितना हो गया, ए निकल गया आपको कितना का 4 निकल गया, ठीक है। अंतिम पे कितना कि ए निकल गया 248 बच्चों, ठीक है। नहीं लिखेंगे सर्वांतर यानी कि डी बच्चों कितने का 4 निकल जाए, 4 का बच्चों सीरीज होगा इस तरह से कि 4 8 12, फिर से चलेगा सीरीज 248 बच्चों, ठीक है। यानी कि हर में से क्या 4 का डिफरेंस चलेगा, जैसे क्या करेंगे 4 हो जाएगा सर्वांतर निकल जाएगा, सो ठीक है। आगे से लिखना इस तरह के सूत्र बच्चों, ठीक है। सूत्र क्या होता है कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी बच्चों होता है, ठीक है बच्चों। क्या करेंगे आप लिख देंगे दोस्तों। अब क्या करेंगे ए एन का वैल्यू होता है 248 लिख देंगे, सो बराबर हो गया ए का वैल्यू 4 तो 4 लिख दिए, प्लस प्लस एन माइनस 1 के जैसे उतार देंगे, तो डी का वैल्यू भी आपका 400 भर देंगे दोस्तों, ठीक है। अब क्या करना आगे से आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना बच्चों, आपको क्या करना है कि देखिए जैसे का तैसे में क्या करेंगे एन माइनस 1 जहीं का तहीं उठा देंगे, गुना 4 का 4 उठा देंगे दोस्तों, ठीक है। 48 को क्या करेंगे जैसे तैसे लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। और ये दिख रहा है आपको कि 4 4 के से क्या करें हम लोग इधर ले आएंगे बच्चों, ठीक है, माइनस होगा 4 बच्चों, ठीक है। अब क्या करें देखिए यहाँ पे आगे कि एन माइनस गुना 4 दोस्तों, ठीक है। और इसमें क्या करें घटा देंगे हम लोग बच्चों 4 कितना जो 200 बचेगा 44 बच्चों को, ठीक है। अब सिंपली आगे से क्या करें कि एन माइनस 1 बच्चों बच जाएगा, अभी ये जो 4 दिख रहा है उसमें चल जाएगा गुना था चला गया भाग में बच्चों यहाँ पर 4 दोस्तों, ठीक है। अब क्या देखिए भाग देने वाले दोस्तों 4 से क्या होगा कट जाएगा बच्चों 244 कितना कट जाएगा 61 वालों से कट जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे एन माइनस 1 बराबर 61 बच्चों जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे क्या करेंगे एन का निकालना वैल्यू आपको समझे, तो क्या करेंगे 61 जाएगा तहीं से रहेगा, क्या करेंगे ये जो दिख रहा है -1 क्या होगा इस साइड आपका चला आएगा बच्चों, समझेगा ना। तो इस साइड चला तो क्या होगा प्लस हो जाएगा 1 बच्चों, ठीक है। यानी कि एन का वैल्यू निकल जाएगा 62 बच्चों, ठीक है। अतः 0 और 250 के बीच 4 से भाज्य संख्या का नंबर कितना बच्चों आपको हो जाएगा 62 बच्चों, ठीक है। क्या करें कॉपी में नोट के बच्चों इसी तरह से, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग। निस क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ
है। दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलम्ब है बच्चों, ठीक है। जानते हैं इसका आंसर दोस्तों। क्या करना है, सबसे पहले फिगर का ड्रॉ करना चाहिए, चतुर्भुज बनाना बच्चों इस तरह से आपको, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, देखिए इसमें आप बिकन जो एसी क्या आपको मिलाना बच्चों, फिर क्या करना है आपको बिकन बीडी बीच क्या करना है मिलाना बच्चों, ठीक है। अब क्या रखेंगे बीच में जो कट कर रहा है बच्चों, ठीक कट कर रहा है बच्चों, अपने इस बिंदु का नाम दे दे आपको ओ बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ क्या करें, एक आपको लाइन खींच देना बच्चों, ठीक है। तो क्या करें समझिए, लिखना है कि हल बच्चों, ठीक है। दिया है एक चतुर्भुज ए बी सी डी, जिसमें बिकन ए सी तथा बिकन बी डी, क्या है एक बिकन में क्या ए सी हो गया, फिर क्या हो गया बी डी बच्चों, ठीक है। ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, क्या कहते हैं ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, कट कर रहा है बच्चों, ठीक है। तथा एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ बच्चों, ठीक है। इस तरह आपको लिख देना है, अर्थात एओ बटे सीओ बराबर हो गया, सो क्या हो गया कि बीओ बटा डीओ दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह के आगे क्या करना कि लिखना चाहिए, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपको कि ए बी सी डी एक समलम्ब है बच्चों, ठीक है। लिखना आगे इसमें लिखना आपको रचना ओ से ओ ई बराबर ए बी खींचा बच्चों, जो ए डी को ई पर मिलाता है बच्चों, क्या ए डी को ई पर मिलाता है बच्चों, ठीक है। उत्पत्ति त्रिभुज ए डी बी में ओ ई बराबर ए बी बच्चों, रचना में क्या रचना से हमको मिला बच्चों, ठीक है। तो ओ बी बटा ओ डी बराबर ए ई बटा ई डी बच्चों, ठीक है। इसको को मान लेना समीकरण 1 बच्चों, कि आपको माना हुआ दोस्तों, ठीक है। आगे से लिखना है कि मूल समानुपाती प्रमेय से द्वारा बच्चों, क्या मिल रहा है आपको मूल समानुपाती प्रमेय द्वारा, इसको भी हम नोट करें बच्चों, ठीक है। आगे से क्या करें कि लेकिन कि ओ बी बटा ओ डी बराबर ए ओ बटा सी ओ दोस्तों, ठीक है। इसको लिखना दिया है बच्चों, क्या है दिया हुआ है, जिसको मान लेना समीकरण 2 बच्चों आपको, ठीक है। तो लिखना समीकरण 1 व 2 से बच्चों लिखना क्या आपको समीकरण 1 है तो क्या लेंगे ए ई बटा ई डी बराबर ए ओ बटा सी ओ दोस्तों, ठीक है। आगे सुना कि इस प्रकार त्रिभुज ए बी ए डी सी में बिंदु ई और ओ क्रमशः भुजा ए डी और भुजा ए सी को सम, समान अनुपात में विभाजित करता है बच्चों, ठीक है। क्या समान अनुपात विभाजित करता है बच्चों, ठीक है। इसलिए आधारभूत समानुपाती का प्रमेय से बच्चों, ठीक है। ठीक है ना, ओ ई बराबर सी डी, लेकिन ओ ई बराबर ए बी रचना से बच्चों, क्या फिर रचना से लिखना है वो आगे लिखना कि ए बी बराबर आगे समांतर सी डी बच्चों, ठीक है। आगे लिखना कि अतः ए बी सी डी समलम्ब है बच्चों, ठीक है। अच्छा होगा बच्चों, इसे नोट करें पूरा तो ठीक है। देखिए जिस तरह उसी तरह से नोट करें बच्चों, ठीक है, ताकि वो आंसर एक विचार गलत भी तो नहीं होगा बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग। इसमें 20 क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरिक करती है, तो संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बच्चों, ठीक है। पाई का वैल्यू कितना बराबर हो जाएगा 3.14 का प्रयोग कीजिए बच्चों, ठीक है। जानते हैं इसका आंसर दोस्तों हम लोग। सबसे पहले क्या करना है आपको फिगर को ड्रॉ करना बच्चों, इस तरह से आपको क्या करना है फिगर बनाना बच्चों, फिर क्या करना है आपको त्रिज्याखंड का यहाँ से निकालने के लिए क्या इसको ड्रॉ करना बच्चों, ठीक है। इसका बच्चों वैल्यू त्रिज्या का वैल्यू दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, जिसमें लिख देना बच्चों को यहाँ पे 90 डिग्री कौन बच्चों को बन इसका नाम दे देना है एंगल का, ठीक है। यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी, आई पॉइंट का नाम देना है पी बच्चों, ठीक है। यहाँ पर लेना ओ बच्चों बिंदु, ठीक है। इस तरह फिगर आगे से लिखना कि त्रिज्या आर बराबर 10 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। कौन हो गया कितना, तो कौन आएगा थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ 90 डिग्री बच्चों, ठीक है। आगे से लिखना है कि लघु वृत्तखंड बच्चों कितना जगह ए पी ओ का क्षेत्रफल दोस्तों कितना कितना पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर बच्चों, ठीक है। तो क्या करना चाहिए आज की आर आर बच्चों इसमें कॉमन हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कॉमन बाहर निकाल देंगे, ठीक है। सिंपली बच जाएगा पाई थीटा बटे 360 बच्चों माइनस हो जाएगा 1/2 बच्चों बच जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर क्या जाएगा आपको बाहर देखिए निकल गया बच्चों इधर, ठीक है। आगे से क्या कर रहा है कि देखिए बच्चों कि आर का वैल्यू चलिए भर देना आपको 10 उसको स्क्वायर कर देना बच्चों, ठीक है। और पाई का वैल्यू जो दिखा हुआ 22 बट्टा दिखा हुआ 7 दोस्तों, ठीक है। गुना हो गया कि थीटा वैल्यू से कितना होगा 90 डिग्री बच्चों, ठीक है। अब 360 लिख देना बच्चों माइनस हो गया 1/2 दोस्तों, जो कटेगा उसको काट देंगे, जीरो जीरो बच्चों सिंपली कट गया सो, ठीक है। 9 से कटेगा 9 चौक हो जाएगा सर 36 बच्चों जगह, ठीक है। आज क्या करेंगे यहाँ से कटेगा 2 से कटेगा 11 2 1 2 2 1 2 बच्चों, ठीक है। दो जने बच्चों के 4 तो सिंपली 2 से लिखा हो बच्चों, ठीक है। आज से क्या आगे करेंगे समझिए पूरा क्या कि 10 का करेंगे स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 बच्चों, ठीक है। तो क्या होगा 11 बटे बच जाएगा सो 7 ने 14 बच्चों यार गुना से 14 हो जाएगा, तो माइनस का माइनस 1/2 दोस्तों, ठीक है। ऐसे क्या करा कि 100 का 100 से लिखेंगे फिर 11 क्या करेंगे अब निकालेंगे यहाँ पर हम लोग भिन्न का घाटा बच्चों, ठीक है। तो 11 में क्या करेंगे माइनस करेंगे 7 बच्चों बटा हो जाएगा 14 बच्चों, क्या आएगा 14 निकल जाएगा आपका बाहर एलसीएम दोस्तों, ठीक है। आगे से क्या कर रहा है कि 10 लिखेंगे गुना हो जाएगा, ठीक है। 4 बटा जाएगा 14 बच्चों, ठीक है। सिंपली काटेंगे 2 से, ठीक है। दो दो नहीं काट चले कट जाएगा 4 बच्चों, ठीक है। फिर 7 दूनी कट जाएगा 14 बच्चों को, ठीक है। आज क्या करना है, देखिए 100 को गुना करेंगे 2/7 से बच्चों को फैल लेते दोनों गुना का कितना जाएगा तो देखो 100 गुना का 200 हो जाएगा, तो 200/7 हो जाएगा बच्चों, जो काटेंगे उसको काटेंगे जो भाग देंगे 7 से 200 बच्चों, ठीक है।
तो आपको निकल जाएगा स्क्वायर बच्चों, निकल जाएगा आंसर बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या करना है कि क्या करना है आपको, देखिए लिखना है कि आर का वैल्यू जो 10 दिया बच्चों। ठीक है, थीटा का वैल्यू 270 बच्चों को लेना बच्चों। ठीक है, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लेना कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 दोस्तों जगह। ठीक है बच्चों, देखिए क्या करें, सिंपल से क्वेश्चन में आपको सूत्र में भर देना वैल्यू बच्चों आपको। ठीक है, तो क्या है कि पाई का वैल्यू लिखना 3.14 लिखना, गुना आर का वैल्यू को 10 का स्क्वायर बच्चों, थीटा का वैल्यू से 270 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बटा 360 बच्चों लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, आगे से क्या करना है कि देखिए बच्चों 3.14 लिख देना बच्चों, गुना 10 का स्क्वायर है कि 10 गुना 10 बच्चों हो जाएगा। ठीक है, गुना जाएगा 270 बच्चों। ठीक है, बटा 360 है दोस्तों। ठीक है, जो कटेगा सब काटेंगे, देखिए जीरो जीरो कट गया बच्चों पहले। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए काटेंगे 3 से, 3 9 बच्चों जगह आपका, देखिए 3 9 हो जाएगा 27 बच्चों, अगर 9 तक जगह तो। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 3 हो जाएगा, 3 3 का 3 3 दूनी 6 बच्चों, और 12 12 सिंपली चौक कट जाएगा। ठीक है, आप कटेंगे फिर से काटेंगे 3 से, मतलब 3 तिया जगह बच्चों 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर काटेंगे 3 से 3 चौका हो जाएगा 12, 4 बचेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए इसको क्या करेंगे, 4 को काटने क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 से काटेंगे। ठीक है, 2 बच्चों जगह 10 बच्चों कट जाएगा, 4 2 12 बच्चों। ठीक है, फिर क्या 2 से काटेंगे, 2 बच्चों जगह 10 बच्चों, इस तरह आपको काट देना सिंपली। ठीक है, काटने पीटने के बाद से आपको फाइनली कि यहाँ क्या है, जो बचे उसको सिंपली से गुना में ले आइएगा आप। ठीक है, सबको गुना कर दीजिए बच्चों। ठीक है, गुना कर तो आपका आंसर निकल जाएगा फाइनली 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों, निकल जाएगा आंसर बच्चों। क्योंकि इसे क्या करें, कॉपी में नोट डाउन करें बच्चों। ठीक है, अच्छी तरह से पूरा देख लिया बच्चों, सब नोट डाउन कर लिए बच्चों, फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नेक्स्ट बच्चों हम लोग डी बच्चों क्या करेंगे, निम्न प्रश्नों में किन्हीं दो प्रश्नों के हल करें बच्चों। मैं सही प्रश्न का हल करूंगा और 2 का करने बोला बच्चों। ठीक है, तो प्रश्न किस क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का पहले आपको निकालना चाहिए विभक्तर ज्ञात करें बच्चों, दूसरा आपको निकालना कि मूल्य की प्रकृति बताइए, तीसरा आपको निकालना कि यदि मूल्य का वास्तविक हो तो उन्हें ज्ञात करें बच्चों। ठीक है, तो जानते हैं इसका आंसर दोस्तों हम लोग इस तरह के हल बच्चों। ठीक है, दिया गया समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है बच्चों। ठीक है, जहाँ क्या होगा कि a बराबर 2 हो गया बच्चों। ठीक है, b बराबर -4 हो गया और c बराबर 3 बच्चों। ठीक है, इसलिए विभक्तर यानी कि बच्चों को निकालना क्या है, डी बच्चों। क्या निकालना, डी, तो डी बराबर सूत्र होता है कि b² - 4ac बच्चों। ठीक है, तो बी का वैल्यू बच्चों को लिखा होगा कि -4 बच्चों, यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो -4 सिंपली क्या करना है, बी की जगह डाल देना बच्चों। ठीक है, इसका स्क्वायर जगह माइनस का -4 का 4, ए का वैल्यू 2 होता है, 2 सिंपली यहाँ पर लिख देंगे बच्चों। ठीक है, अब क्या होता है, सी का वैल्यू 3 भर देंगे बच्चों। ठीक है, देखिए -4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16 बच्चों। ठीक है, 2 को गुना 4 से गुना करेंगे, 4 4 8 8 को गुना कर 3 से कितना हो गया 24 हो जाएगा। क्या करेंगे, 16 में घटाएंगे 24 कितना बचे, तो बचेगा -8 बच्चों। ठीक है, इससे क्या होगा यहाँ पर देखिए इस तरह जो है कि -8 क्या जो क्या है उससे बड़ा बच्चों आपको 0, क्या जो -8 से बड़ा बच्चों 0। ठीक है, इसलिए क्या लिखेंगे कि -8 ग्रेटर देन 0 है बच्चों। ठीक है, तो अतः दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक मूल्य नहीं बच्चों, इसलिए क्या है इसका कोई वास्तविक मूल्य बच्चों नहीं निकलेगा, क्योंकि माइनस में आ जाएगा, छोटा है बच्चों। ठीक है, क्या -8 क्या है तो छोटा 0 से, इसलिए क्या है इसका मूल्य आगे तो नहीं निकलेगा बच्चों। ठीक है, इससे क्या करना, पूरा कॉपी में हम नोट डाउन कर ले बच्चों। ठीक है, चलते क्वेश्चन नेक्स्ट बच्चों। तो आगे से लिखना है कि सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिक्षेप करने वाली एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है बच्चों। ठीक है, जानते हैं इसका आंसर दोस्तों हम लोग। पहले से आपको यहाँ फिगर को ड्रॉ करना पड़ेगा, इस तरह जिस तरह दिख रहा है उस तरह आपको फिगर को सिंपली ड्रॉ कर लीजिए पहले से आप। ठीक है, सभी का नाम भी लिख दीजिए, उसमें क्या आगे से लिखना है कि दिया है बच्चों। ठीक है, त्रिभुज ABC में BC के समांतर एक रेखा AB को D पर तथा AC को E पर प्रतिच्छेदित करती है बच्चों। ठीक है, आपको लिखना है कि सिद्ध करना है बच्चों क्या कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC हो जाएगा। ठीक है, सीधे आपको यही करना है। ठीक है, अगर लिखना है कि बनावट को बदलना रचना बच्चों। ठीक है, लिखते हैं क्या कि BE क्या था CD को मिलाया और EN क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर AB DM परपेंडिकुलर AC खींचा बच्चों हम लोग। ठीक है, प्रमाण लिखना कि एरिया एंगल ADE बराबर 1/2 गुना AD गुना EN बच्चों। ठीक है, माना समीकरण बच्चों। आगे से लिखना कि एरिया त्रिभुज BDE बराबर 1/2 गुना DB गुना EN बच्चों, इसको समीकरण 2 मानना बच्चों। ठीक है, आगे से समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर दोस्तों। ठीक है, लिखना चाहिए एरिया एंगल ADE दोस्तों हो गया बटा एरिया AB एंगल BDE दोस्तों। ठीक है, बराबर हो जाएगा 1/2 गुना AD गुना EN बच्चों। ठीक है, बटा हो जाएगा 1/2 गुना DB गुना EN बच्चों। ठीक है, जो कटे उसको काट दिया बच्चों, ये सिंपली उसको कट जाएगा। सो ठीक है, ये भी क्या पूरा कट जाएगा। सो ठीक है, सिंपली निकल बच जाएगा। सो AD बच जाएगा, यहाँ उतार दीजिए, फिर D बचे यहाँ भी उतार, इसको मतलब समीकरण 3 बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट लिखना है कि इसी प्रकार बच्चों। ठीक है, एरिया एंगल ADE बटा एरिया
एंगल सी डी ई बच्चों, ठीक है, 1/2 गुना ए ई गुना डी एम दोस्तों, ठीक है, बटा हो गया 1/2 गुना ई सी गुना डी एम दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो कर इसको काट दीजिए, यार ये कट जाएगा तो इसको काट, इसको यार ये तो कट जाएगा, इसको काट दीजिए बच्चों, ठीक है। सिंपली बच जाएगा आपको ए ई बच जाएगा बटा ई एन बच्चों बच जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसको बने समीकरण 4 बच्चों आप लोग, ठीक है। दिनेश क्या करेंगे, परंतु बच्चों, ठीक है, एरिया एंगल बी डी ई बराबर होगी कि एरिया एंगल सी डी ई बच्चों, इसको माना समीकरण 5 दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोनों त्रिभुज समान आधार बच्चों डी ई का पर दोस्तों, ठीक है, और समांतर रेखाओं, ठीक है बच्चों, डी ई और बी सी के मध्य स्थित है बच्चों। इस तरह का आपको नोट करना बच्चों, आगे सीखना है कि अतः ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी बच्चों, समीकरण 3, 4 और 5 से बच्चों क्या प्रूफ किया गया बच्चों, समझे क्या। तो लिखते हैं कि फाइनली इसको आपको आंसर को नोट करना बच्चों इस तरह आपको, ठीक है दोस्तों। चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग आप, तो प्रश्न 23 क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है दोस्तों, ठीक है, कि बी डी बराबर 1/3 बी सी है। सिद्ध कीजिए कि 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर है बच्चों, ठीक है। तो जानते हैं इसका आंसर दोस्तों हम लोग। दोस्तों क्या करना है, आपको फिगर को ड्रॉ करना है, जैसा दिख रहा है उसको आपको फिगर को देख के आप आराम से ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है बच्चों। उसमें क्या करना है, आपको यहाँ लिखना क्या हल बच्चों, ठीक है। माना कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है बच्चों, ठीक है, और बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि बी डी बराबर 1/3 बी सी बच्चों जगह सो, ठीक है। ए परपेंडिकुलर बी सी खींचा बच्चों, ठीक है, ए डी जोड़िए, इसको क्या करना है कि ए डी को जोड़ा गया कि ए से लेकर क्या जोड़ा बच्चों को डी तक जोड़ा बच्चों की, इस तरह से बच्चों, ठीक है। चलते आगे से क्या कहा गया कि त्रिभुज ए ई बी और त्रिभुज ए ई सी में दोस्तों, ठीक है, ए बी बराबर ए सी बच्चों क्या त्रिभुज लिखेंगे इसलिए कि ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है बच्चों, ठीक है। आगे देखेंगे क्या कि एंगल ए ई बी बराबर एंगल ए ई सी बच्चों, ठीक है, प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री का होगा उससे, ठीक है। तथा क्या होगा कि आपस हो जाएगा कि ए बराबर हो जाएगा ए सी दोस्तों, ठीक है। चलते आगे से क्या कि एस ए एस समरूपता कटौती से बच्चों, ठीक है, साइड एंगल साइड बच्चों, ठीक है। त्रिभुज ए ई बी सर्मांसम जगह त्रिभुज ए ई सी बच्चों, ठीक है। तो आगे से क्या कर रहा है कि बच्चों सिंपली जाएगा कि बी ई बराबर हो जाएगा ई सी बच्चों, ठीक है। इस प्रकार क्या होगा बी डी बराबर 1/3 बी सी डी सी डी एस सी बराबर हो जाएगा 2/3 बी सी बच्चों, ठीक है। आगे से क्या कर रहा है कि तथा बी सी बराबर ई सी बराबर हो जाएगा 1/2 बी सी हो जाएगा समीकरण बच्चों, इसको 1 मानना आपको, ठीक है। एंगल सी बराबर 60 डिग्री बच्चों हो जाएगा कि त्रिभुज ए डी सी एक न्यून कोण त्रिभुज है बच्चों से, क्या कर नोट कर आगे से क्या कर रहा है कि ए डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2 डी सी गुना ई सी हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा। आगे लिखना है फिर इसको क्या कि आपको ए सी का ए सी बच्चों स्क्वायर लिखना प्लस हो जाएगा डी सी का स्क्वायर लिखना कि 2/3 बी सी बच्चों, इसका आपको वैल्यू को डी सी पूरा भर देना बच्चों को, हो जाएगा स्क्वायर, तो ठीक है। माइनस का माइनस डी सी का वैल्यू होता है कि 2/3 हो जाएगा इंटू बी सी बच्चों, ठीक है, गुना हो जाएगा ई सी का वैल्यू जो 1/2 बी सी हो जाएगा। इसको समीकरण 1 का प्रयोग यहाँ करने पर बच्चों, ठीक है, इसको साइड में लिख दीजिए। फिर आगे इसको क्या करना है कि बराबर हो जाएगा कि ए सी का स्क्वायर प्लस 4/9 बी सी स्क्वायर माइनस 2/3 बी सी स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। आगे से लिखना है कि ए बी स्क्वायर प्लस 4/9 ए बी स्क्वायर माइनस 2/3 ए बी स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। लिखना कि इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बच्चों, ठीक है। आगे से क्या कर रहा है कि चलो लिखना है कि ए बी का वैल्यू होता है 9 + 4 - 6 हो चुके हैं, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा उससे बटा हो जाएगा 9 बच्चों, ठीक है। आगे से क्या करना सिंपली इसमें क्या पूरा काट कूट का वैल्यूशन में जाएगा आंसर आ जाएगा उसमें कोई 7/9 ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए डी का स्क्वायर बच्चों, ठीक है, बराबर हो जाएगा 7 ए बी स्क्वायर। चलो लिखते हैं कि आपको प्रूफ हो गया फाइनल बच्चों, क्या होगा प्रूफ हो गया बच्चों, ठीक है। इसे क्या करें कॉपी में नोट डाउन कर ले बच्चों, ठीक है। चलते तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लोग दोस्तों मैं वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नए चैनल कर सब्सक्राइब बेल आइकन कर ले प्रेस बच्चों, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, ठीक है।